श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेत तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा श्री राधा नागर दोई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री विदुर जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ये विदुर चरित्र से समझा जा सकता है। हम अनुभव कर सकते हैं कि भक्ति के मार्ग में ठाकुर का कितना स्नेह, कितना प्रेम, और मानो ऐसा भाव उत्पन्न होता है जब भक्ति के मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो छायावत वृक्ष रूप में गोविंद की कृपा नित्य निरंतर उसके साथ खड़ी रहती है। और उसमें भी जैसे वृक्षों का आनंद, कभी कदम्ब का वृक्ष, कभी सुंदर सा दर्शनो आम का वृक्ष, रसीले फलों का रसास्वादन, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं। कृपा वरद रूपी हस्त सदैव भक्तों के साथ रहता है। श्री विदुर जी महाराज यही तो कह रहे हैं, उस संतों का दर्शन, संतों की सन्निधि, उसका लाभ क्या है। सर्व रूप में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, सर्व रूपों में भगवत प्राप्ति, उपास्य स्वरूप में भगवान प्राप्त हो जाए, फिर ऐसा अनुराग हो जाए कि जित देखो तित श्याम नहीं है। ये लाभ है। तो उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से, हम सब बड़े अभागे हैं, भगवान के साथ रहकर भी हम भगवान को नहीं पहचान पाए। अब विदुर जी आप हमारी कुशलता पूछ रहे हैं। हरी कुशलता तो श्री कृष्ण के साथ ही विदा हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने यदुवंश के क्षय का, विनाश का समाचार सुनाया और कहा इसके बाद
भगवान ने जाते जाते हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया है। और एक बात कहूं विदुर, ठाकुर ने न अपने पुत्रों को याद किया, न पत्नियों को याद किया, न किसी और का स्मरण किया। जानते हो जाते समय गोविंद ने किसको याद किया? भगवान ने जाते जाते हमें श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया है और जाते जाते तुम्हारी याद प्रभु ने की है। किसी को याद नहीं किया, केवल तुम्हें याद किया है विदुर, और कहा उद्धव ये भागवत का ज्ञान तुम विदुर को प्रदान करना। इस सुनते ही विदुर जी रो पड़े। भगवान ने लीला संवरण काल में भी मेरी याद की। मेरे ठाकुर मुझसे कितना स्नेह करते हैं। हृदय से लग गए उद्धव जी के विदुर जी, रो पड़े और कहा गोविंद ने कहा है ना कि भागवत का ज्ञान विदुर को देना, तो उद्धव आप कृपा करो, मुझे आप वह प्रसंग सुनाओ, वो ज्ञान दो। उद्धव जी ने लीला सुनाई तो है, किंतु क्रम भंग हो गया। कभी कोई लीला कह देते हैं, कभी कोई लीला कह देते हैं। उसका कारण ये था, एक तो ठाकुर से दूर होने का भाव, और विदुर जैसा भक्त सामने है तो और स्मरण हो गया गोविंद का। जब जिस लीला का स्मरण होता है, उद्धव जी बस रोते रोते उसे कहने लग जाते हैं। उद्धव जी गा रहे हैं लीला, ठाकुर का जहां जहां कृपा का एक विशेष भाव है, उसे विशेष रूप से उद्धव कहते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे आश्चर्य की बात है, वक्र दैत्य की बहन पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष लगाकर आई, और जो गति दूध पिलाने वाली धात्री की होनी चाहिए, वह गति भगवान करुणा में श्री कृष्ण ने उन्हें प्रदान की। तो इनसे बढ़कर कृपालु दयालु कौन हो सकता है, जिसकी शरण में जाया जाए। भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया, पर इसके बाद तो रो पड़े और कहा विदुर अब मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। सच्ची बात कहूं, कहा भी नहीं जा रहा है, और क्योंकि मैं ठाकुर जी की आज्ञा से बद्रिकाश्रम जाना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति प्रदान करें। किंतु आपको आदेश है और आपको श्री भागवत श्रवण की इच्छा है, तो आप श्रीमद् भागवत का ज्ञान महर्षि मैत्रेय के चरण कमलों में पहुंच करके आप प्राप्त करो। ऐसा कहकर उद्धव जी वहां से चल पड़े।
आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवती रुरोदः प्रेम विह्वलः। वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य, हे पुरुष श्रेष्ठ परीक्षित, भगवान ने अंतिम क्षणों में मेरी याद की ये बात जान करके भगवान का ध्यान करते करते विदुर विह्वल हो गए और उद्धव जी के वहां जाने पर रुरोदः प्रेम विह्वलः, प्रेम विह्वल होकर के विदुर जी रुदन करने लगे, रोने लगे। कुरुकुल के संहार का तथा यदुवंश के संहार का समाचार सुन के भी विदुर जी नहीं रोए। कहां तक वर्णन करें, भगवान की लीला संवरण का चरित्र सुनकर भी विदुर जी नहीं रोए, किंतु उद्धव जी के चले जाने पर रुरोदः प्रेम विह्वलः, प्रेम विह्वल होकर के विदुर जी रो पड़े। इसका तात्पर्य है भक्त का जो वियोग होता है असह्य होता है। भगवान के वियोग से भी कष्टदायी भक्त का वियोग होता है, क्योंकि जब भक्त का संपर्क प्राप्त रहता है तब तक भगवान का वियोग व्याप्त नहीं होता है, तब तक भक्त के मुख से भगवान की मधुराति मधुर लीला चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होता है। उससे भगवान की लीलाओं में कथाओं में चित्त रमण करता रहता है और भगवान के वियोग की अनुभूति संत नहीं होने देते, और संत चले जाते हैं तो सत्संग से वियोग हो जाता है, और सत्संग का वियोग ही भगवान का वियोग है। सत्संग के रूप में और कोई दूसरा नहीं है, सत्संग के रूप में स्वयं भगवान ही है, और संतों का अभाव इसलिए खलता है कि संतों के चले जाने से सत्संग का वियोग होता है। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। संतों के वियोग का कष्ट सबसे भयंकर होता है। विदुर जी इसलिए रोए कि उद्धव जी से वियोग हो गया। उद्धव जी चले गए तो सत्संग नहीं मिलेगा तो रोने लगे। फिर वहां से चलकर श्री गंगा जी के तट पर विराजमान महर्षि मैत्रेय के चरणों में आए हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखं वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे भगवान, आप कृपा करके यह बताएं कि सृष्टि के सभी जीव सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, सुख का संकल्प लेकर कर्मों का अनुष्ठान करते हैं कि हमें सुख मिले, पर कर्म के अनुष्ठान के फल स्वरूप सुख प्राप्त न होकर उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। जब सुख की आशा से कर्म किया गया और परिणाम में दुख मिला तो दुखप्रद कर्मों से मन हट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, दुखप्रद कर्मों से मन तो हटा नहीं, और अधिक कर्मों के जाल में उलझता हुआ चला जाता है जी। तो भगवान,
आप कृपा करके बताएं, जब कर्मों के अनुष्ठान फल स्वरूप उन्हें सुख न मिल करके दुख मिलता है, तो उनका मन दुखप्रद कर्मों से हटना चाहिए, बल्कि और उल्टा उनका मन इसमें फंस जाता है। मन विरक्त क्यों नहीं होता? दुखप्रद कर्मों से जैसे चावल पकाती है बटलोई में, तो एक चावल को दबा करके देखती है कहीं कमी तो नहीं रह गई। उनको एक चावल दबा के पता चल जाता है पूरी बटलोई के चावल पक गए। उसी पर विश्वास करके, उसी विश्वास पर वह बटलोई को चूल्हे से नीचे उतार देती है और सबके सब चावल सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार सुख की आशा से संसार के काम किए गए और परिणाम में सुख न मिलकर के दुख मिला, तो इसी प्रकार समझ लेना चाहिए एक ही बार के अनुभव में कि संसार के सभी परिणाम दुख ही है। ऐसा विचार करके इनसे विरक्त होकर तीव्र गति से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। पर ही भगवान, क्या बात है, इतना दुख भोगने पर भी जीव इन्हीं में लगा रहता है। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, हड्डी में तो रस है नहीं, तो हड्डी से उसका कोमल तालू छिल जाता है, अपने ही तालू के रक्त को चूसता है, आनंदित होता है। कितनी स्वादिष्ट है ये हड्डी, कितना रक्त निकल रहा है इसमें से। उस हड्डी को चबाने के बाद यदि रोटी भी उसको दो तो उसका तालू इतना छिल जाता है कि वो रोटी भी नहीं खा पाता। उसी प्रकार ये मूर्ख मनुष्य भोगों को भोग कर उसकी जीवनी शक्ति का क्षय होता है, किंतु अज्ञानतावश उस दुख को ही सुख मान लेता है। वस्तुतः सुख है ही नहीं, दुखालयम शाश्वतम। ये दुख का घर है, अशाश्वत है, यह सुख है ही नहीं। आप ऐसी कृपा करके बताइए, जीव का दुख प्रद कर्मों से मन हट जाए। इसके बाद स्वयं श्री विदुर जी कह रहे हैं, इसका मन जब तक देह और गेह के प्रति आसक्त है तब तक इसका दुख प्रद कर्मों से वैराग्य होना संभव नहीं। दुख प्रद कर्मों से वैराग्य तभी होगा जब ये देह गेह से अनासक्त हो जाएगा। देह गेह के प्रति जो रति है, शरीर और संसार के प्रति जो आसक्ति है, वो बंधन कैसे कटे? क्योंकि सिद्धांत ये है, जितने अंश में शरीर और सिद्धांत में हमारी आसक्ति रहेगी, उतने ही अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। सर्वांश में जिनकी आसक्ति मिट चुकी है, उनकी संपूर्ण प्रीति भगवान के चरणों में हो जाएगी। जितना हम इधर डूबे रहेंगे, उतना ही हम भगवान के प्रेम से वंचित रहेंगे। इसका उपाय क्या है? जो देह गेह के प्रति रति समाप्त हो जाए, संपूर्ण रति श्री बिहारी जी के चरणों में हो जाए। ये कैसे संभव है? विदुर जी स्वयं इसका समाधान भी कर रहे हैं। कस्त्रन प्रुयातीर्थ पदोभिधानात् शस्त्रेषु वः शूरभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदां गेह रतिं छिनति भव प्रदां गेह रतिं छिनति। हे मैत्री जी महाराज, भगवान की मंगलमयी कथा जब कान की नाड़ी के माध्यम से जब अंतःकरण में प्रवेश करती है, तो हृदय में देह गेह के प्रति जो रति है उसके बंधन को काट डालती है। देह रतिम छिन्नति, अर्थात
कथा ही ऐसा उपाय है जिससे संसार शरीर से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग होता चला जाएगा। हमारी ब्रजेश्वरी, वृषभानंदिनी, रसेश्वरी, रासेश्वरी, श्री कृष्ण प्राण वल्लभा, श्री बिहारिणी जू, श्री राधा रानी, वे तो स्पष्ट कह रही हैं, इनकी कथा लीला की एक बूंद का चस्का जिस भाग्यशाली जीव को लग जाता है, उसे संसार से संपूर्ण परिपूर्ण वैराग्य हो जाता है। वो भोगों का वमन के समान त्याग कर देता है और सारे द्वंद्व धर्म उसके नष्ट हो जाते हैं और वह सब कुछ त्याग करके भिक्षुक की तरह अपना जीवन निर्वाह करने लगता है। वह भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता है। भ्रमर गीत में श्री राधा रानी ने स्पष्ट रूप से कहा है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्टाः सपदि ग्रह कुटुम्बं दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। सपति ग्रह कुटुम्बम, पक्षी की तरह घोंसले में रह जाते हैं वो जिनको श्री कृष्ण कथा का चस्का लग जाए। वह कुंजों में, वृक्षों के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जैसे पक्षी न पात्र रखता है न झोली रखते हैं, जैसे दाना चुग लेते हैं, उसी तरह वो मधुकरी पाके भजन में लगे रहना चाहते हैं। न अद्भुत भाव श्री विदुर जी महाराज का यहाँ कथा का श्रवण किया। मैत्रेय जी ने उन्हें भगवदुपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त कराया और फिर विदुर जी हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन कराने के लिए आए थे। वे नित्य धृतराष्ट्र जी के समीप रहकर उन्हें धर्मचर्या सुनाया करते थे, जिससे धृतराष्ट्र की प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और गांधारी के सहित वन जाने का निश्चय उन्होंने कर लिया। श्री विदुर जी भी उनके साथ हो लिए। कुछ काल बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी परलोक सिधार गए तो विदुर जी घोर तपस्या का व्रत उन्होंने ले लिया। तपस्या करने लगे, भी निराहार रहकर निर्जन वन में एकांत वास करने लगे। शून्य वन में कभी कभी लोगों का दर्शन हो जाया करता था। कुछ दिनों के बाद जब महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त परिवार और सेना को साथ लेकर वन में ताई और ताऊ को देखने गए, उस समय उन्हें विदुर जी दूर पर दिखाई दिए। वे सिर पर जटा धारण किए हुए थे, मुख में पत्थर दबाए बैठे थे और दिगंबर वेश बनाए हुए थे। वे आश्रम की ओर देखकर लौटे जा रहे थे। युधिष्ठिर जी उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े और जोर जोर से अपना नाम बताकर उन्हें पुकारने लगे। घोर जंगल में विदुर जी पहुंच गए और पहुंचकर उन्होंने एक वृक्ष का सहारा लेकर स्थिर भाव से वो खड़े हो गए। राजा युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी का शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। वे बड़ी कठिनाई से पहचाने जाते हैं। युधिष्ठिर ने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की। विदुर जी समाधिस्थ होकर निर्निमेष नेत्रों से युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। इसके बाद वे योग बल से अपने अंगों को युधिष्ठिर के अंगों में, इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में तथा प्राणों को प्राणों में मिलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर गए। विदुर जी का शरीर निर्जीव होकर उसी भांति वृक्ष के सहारे खड़ा रह गया।
इस प्रकार साक्षात धर्म के अवतार महात्मा विदुर धर्म में जीवन बिताकर अंत में धर्म मूर्ति महाराज युधिष्ठिर के ही शरीर में प्रवेश कर गए। बोलो श्री विदुर जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।